आज का हमारा टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। उससे कैनोनिकल फॉर्म से हम इसको ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की होती है, इसको हम पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टू गेट अ सिंपल फॉर्म एंड देन सॉल्व। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था 3 टाइप्स, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिक। फर्स्ट हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो चेंज करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में। पहले हमने यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने मेंशन की है, उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब उसके लिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसका जो सोल्यूशन है वो 0 से बड़ा हो, तो हम उसको हाइपरबोलिक जो है वो हाइपरबोलिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब उसके वर्किंग रूल्स हैं, इसके 4 हमारे पास वर्किंग रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और उससे हम निकालेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट है कि हमने जो भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उससे हमने एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को, ठीक है। ये इसका वर्किंग रूल है कि इस इक्वेशन को हम लाजमी तौर पे यूज़ करेंगे। लैम्डा की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे निकलेंगी। यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे इसका लैम्डा, तो लैम्डा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हम कह देंगे उसके। अगर वो दोनों रूट्स रियल निकल रहे हैं और डिस्टिंक्ट टाइम मीन्स के वैल्यूज़ सेम नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास हाइपरबोलिक की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारे पास 2 बन जाएंगी। एक बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 एंड dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा 2। सेकेंड हमारे पास वर्किंग रूल है कि हम इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो हमने फर्स्ट यहाँ पे लिया इसको, तो x डी एक्स दूसरी साइड पे गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये y इज़ इक्वल टू लैम्डा 1, जो भी हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू x की फॉर्म में भी हो सकती है और कांस्टेंट फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमारे पास आ जाएगी प्लस c1। तो यहाँ पे हमारे पास फाई ऑफ एक्स वाई निकला है इज़ इक्वल टू c1। इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा साई ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू c2। अब ये फाई ऑफ एक्स वाई और साई ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब है कि ये एडिशन फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे पास ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है c1 प्लस c1, तो इसलिए ये इधर जाके नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास फाई और एक्स की वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब हम क्या करेंगे कि इस फाई और साई को लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल। मैंने इनके साइंस को चेंज कर दिया, इसको मैंने लिख दिया कि लेट एक्साई। आप इसको, ये थोड़ा टफ है इसको लिखना, आप इसको इस तरह से भी लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हम लेट कर लेंगे कि एक्साई ऑफ एक्साई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई एंड ईटा इज़ इक्वल टू साई ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास निकल आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी चेंज द एक्स एंड वाई, मीन्स कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई थे उनको हम एक्साई और ईटा के साथ चेंज कर देंगे। हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू एक्साई, एक्स ये हमारे पास एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट से है, ठीक है, और ईटा भी एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट से है। तो हमारे पास हमने ये इसकी इक्वेशन दी कि u इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्साई ईटा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या है, ईटा इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्साई इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको जो कंप्लीट हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी कि यू एक्स इज़ इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स
ठीक है। तो हम इसको पार्शियल एक्साई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और पार्शियल ईटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं यू एक्साई और इसको लिख सकते हैं एक्साई एक्स। और यहाँ से सेम उसी प्रोसीजर के साथ ये, अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, एक्साई y के रिस्पेक्ट से भी फंक्शन है और ईटा भी जो है वो y के रिस्पेक्ट से फंक्शन है। तो सेम प्रोसीजर से हमारे पास यहाँ पे यू वाई की वैल्यू निकल आई। अब आपको यू एक्स और यू वाई दोनों की वैल्यूज़ को जो है वो याद रखना है डायरेक्टली। ये आपको प्रोसीजर बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दो इक्वेशंस को याद रखेंगे। अब यहाँ पे यू वाई और यू एक्स इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। और अब ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट से निकली है अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम यू एक्स को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे जब हमने किया प्रोडक्ट रूल लगा तो यू एक्साई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्साई एक्स आ गया, प्लस एक्साई एक्स अब बाहर आ गया। अब हमारे पास है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यू एक्साई, ठीक है। इसी तरह से हम इस पे भी ये चीज़ अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल को ओपन करने से ये वाली हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 4। अब यहाँ पे क्या है, एक्साई एक्स आ जाएगा, डबल टाइम एक्साई एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे। अब जो प्रोसीजर हमने यहाँ ऊपर किया था ये वही हम यहाँ पे करेंगे, ये वाली जगह पे और यहाँ पे भी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है पार्शियल यू एक्साई ओवर पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे पार्शियल एक्साई से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और यहाँ पे हम इसको क्योंकि x क्या है विद रिस्पेक्ट हमारे पास ये फंक्शन निकल रहा था ईटा और एक्साई दोनों के रिस्पेक्ट से, तो हम इसको जो है वो 2 टाइम्स ही मेंशन करेंगे, जो हमने फर्स्ट किया था उसी के ही अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रोसीजर निकलेगा। एक्साई ईटा के लिए भी, ठीक है, पार्शियल यू ईटा ओवर पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ईटा ओवर पार्शियल ईटा ओवर पार्शियल एक्स। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे उसी तरह से लिख दी। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यू एक्साई, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्साई एक्स। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे यू एक्साई ईटा एंड एक्साई एक्स प्लस यू ईटा एक्स एक्स आ गया, प्लस ईटा एक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ पे आ गया ईटा एक्साई इंटू एक्साई एक्स प्लस यू ईटा एंड ईटा एक्स। अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्साई एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 2 टाइम एक्साई एक्स हमारे पास आ गया, तो मैंने इसको पावर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे आ गया यू एक्साई ईटा, ठीक है, एक्साई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ईटा एक्स, ये आ गया, प्लस यू ईटा एक्स एक्स प्लस यू ईटा एक्साई ईटा एक्स एंड एक्साई एक्स। और यहाँ पे आ गया आपके पास ईटा एक्स है, यहाँ पे भी ईटा एक्स है तो इसकी पावर 2 एंड यू ईटा। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एक्साई ईटा एक्स एंड एक्साई एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन 7, ठीक है। नेक्स्ट हम सेम इन्हीं लाइंस पे यू वाई की वैल्यू को मेंशन कर देंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x की जगह पे y आता जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई और यहाँ पे हम x y के रिस्पेक्ट से भी इसको करेंगे। तो अब x y के किस तरह से आएगा, यू एक्साई आ गया। अब यहाँ पे क्या था पावर 2, तो इसका मतलब है कि एक्साई x एंड एक्साई y निकलेगा हमारे पास। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया u, ये हमारे पास यू ईटा एक्स
एंड ईटा वाई, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू एक्साई एक्स वाई प्लस यू ईटा एक्स वाई प्लस यू एक्साई ईटा। अब इन दोनों में हमारे पास क्या होगा, ये जो है इसको आप सेपरेटली लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ईटा एक्स एंड एक दफ़ा हमारे पास आएगा एक्साई एक्स ईटा वाई और एक में हमारे पास आएगा एक्साई वाई ईटा एक्स। तो इसमें यू एक्साई ईटा कॉमन होगा, वो हमने यहाँ पे इसको कॉमन लिया और ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है, एक यू एक्स, एक यू वाई की, यू एक्स एक्स, यू वाई वाई एंड यू एक्स वाई। इन सारी वैल्यूज़ को जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज़। और हम यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स वाई जो है वो रिमूव हो जाएगा और सारे एक्साई ईटा के फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी और उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म निकल आई है इक्वेशन 1 की। और इक्वेशन 8 जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ईटा एंड एक्साई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो है वो सिंप्लीफिकेशन सोल्यूशन अगर हमें कहा गया है तो हम यहाँ पे इजीली इसको इंटीग्रेशन ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्साई। जो भी हमने किया था कि हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट से हम करें, तो अब एक क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि किस तरह से हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसकी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि हमने जो वर्किंग रूल्स किए हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल होंगे। अब हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो ये है, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू वाई वाई। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की वैल्यू है, बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे ज़ीरो थे। अब इसको जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी मैं मूव कर सकती हूँ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था पीछे उस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखूंगी तो a इज़ इक्वल टू 1 आ गया एंड c इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी ज़ीरो हैं। अब इसको जो है हम रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b हमारे पास 0 है, 4ac की वैल्यू आ गई तो 4x स्क्वायर। अगर हम x को कोई नॉन ज़ीरो नंबर रखते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, बट ज़ीरो नहीं लेंगे। तो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था कि हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आ गया लैम्डा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब हमारे पास क्या, लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू एक्स एंड लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों नंबर्स निकल आए हैं और ये रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, मीन्स के दोनों एक दूसरे के लिहाज से चेंज हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे दो बन गई, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। सेकेंड स्टेप था कि हम इन दोनों को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे बारी बारी। फर्स्ट हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकला। अब वहाँ पे हमने क्या किया था कि फाई ऑफ एक्स वाई लिया था, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म को मैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर दूंगी, ये आ गया वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू c1। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। और हमने बाद में क्या किया था कि जो फाई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकली थी उसको जो है मैंने एक्साई का नाम दिया था। मैंने यहाँ पे उसका लेट कर लिया कि लेट एक्साई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो -1, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो 1, विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 0 आ गया। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे सेकंड जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसके लिए माइनस एक्स के लिए। तो माइनस एक्स के लिए किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स के वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू c2। इसका मतलब है कि हम इसको लेट कर लेंगे कि ये ईटा के इक्वल है। तो ईटा के इक्वल रखा, हमारे पास यहाँ पे आ गया ईटा इज़ इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेप 3 में था हमारे पास कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ईटा और एक्साई के साथ चेंज करेंगे।
अब आपको प्रीवियस जो इक्वेशंस हैं जो हमने वर्किंग रूल्स में की थी वो याद रखनी है कि यू एक्स एक्स किसके इक्वल आया था, वो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यू ईटा ईटा सॉरी यू एक्साई एक्साई हमारे पास यहाँ था एक्साई ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा, आप यहाँ पे एक्स लिख लें। एक्साई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे। इसका यहाँ पे हमारे पास एक्साई एक्स की वैल्यू मौजूद है, माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर देंगे उसको। सॉरी यहाँ पे एक्साई ही है, एक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को रख दिया। हमारे पास ये वैल्यू निकल आई इसकी माइनस एक्स, ओह सॉरी एक्स है, एक्साई एक्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास उसको सॉल्व करने से ये इक्वेशन बन गई। इसको मैंने इक्वेशन 5 का कह दिया। अब हमने यू वाई वाई की वैल्यू ये याद रखी हुई है। हम यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट्स निकले उनको यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करने से हमारे पास ये इक्वेशन इसकी निकल आई। अब इन इक्वेशन को 5 और 6 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 1 दी गई है वो ये है। यहाँ पे हमें यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की वैल्यूज़ ही चाहिए। हमने यहाँ पे यू एक्स एक्स और वाई वाई की वैल्यू रखी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे और सारी वैल्यू लिख देंगे। और नेक्स्ट है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखें यू एक्साई एक्साई एक्स स्क्वायर के साथ है और यहाँ पे भी है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ये हमारे पास माइनस के साथ है और यहाँ पे इज़ इक्वल टू प्लस है, तो ये हमारे पास ऐड होंगी वैल्यूज़। या तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे या इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्साई ईटा ईटा, इनका साइन सेम है तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ बाकी बच गई। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 4x स्क्वायर यू एक्साई ईटा इज़ इक्वल टू यू ईटा माइनस यू एक्साई, ठीक है। जब ये रिजल्ट आ गए, अब यहाँ से मैंने ईटा माइनस एक्साई किस तरह से लिखा, एक्स स्क्वायर हमारे पास था, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है। एक्साई हमारे पास इक्वल था इसके और ईटा इसके इक्वल था। अगर मैं ईटा माइनस एक्साई करती हूँ तो वाई कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम एक्स स्क्वायर की जगह पे ईटा माइनस एक्साई रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी और यहाँ पे हमारे पास इस जो लेफ़्ट साइड पे 4 ईटा माइनस एक्साई था उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल आया। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा था कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। हमने यहाँ पे इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें यहाँ पे कहा जाता है कि इसका जनरल सोल्यूशन निकालें तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्साई। यहाँ पे हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म का हुआ था तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।